नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस जो रिटेलर करता है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, और उसको हम कह रहे हैं एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी। नॉर्मली रिटेल स्टोर के अंदर एक एम्प्लॉई की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जितनी ज्यादा रिटेल स्टोर के अंदर स्टाफ की प्रेजेंस होगी उतना ज्यादा कस्टमर से बेहतर तरीके से वो इंटरैक्ट कर सकेंगे, प्रोडक्ट को मर्चेंडाइज कर सकेंगे, डिस्प्ले को इंप्रूव कर सकेंगे और अल्टीमेटली सेल्स को इंक्रीज कर सकेंगे। लेकिन इन जनरल हमेशा रिटेलर ये जरूर कैलकुलेट करता है कि मेरा एक एम्प्लॉई कितना प्रोडक्टिव है मेरे बिजनेस के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के लिए एक रिटेलर जो फॉर्मूला यूज करता है वो है टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफटीईज। एफटीईज है फुल टाइम एम्प्लॉइज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्ट टाइम एम्प्लॉइज भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज भी होते हैं। तो हम यहां पर जब एक रिटेलर कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन करता है फुल टाइम एम्प्लॉय की बेसिस के ऊपर, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बिजनेस का रेवेन्यू कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफटीईज। और इससे जो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो ये है कि एक रिटेलर ये जानना चाहता है कि मेरा एक एम्प्लॉय कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है मेरे बिजनेस के लिए। लेट्स से वो 1,000 रुपए जनरेट कर रहा है, वो 10,000 रुपए जनरेट कर रहा है, वो 1,00,000 रुपए जनरेट कर रहा है, वो 1 मिलियन जनरेट कर रहा है। सो मेरा एक एम्प्लॉय एक्चुअली कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है। सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को हर साल इंक्रीज करता है एक रिटेलर, प्लान करता है कि वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को बेहतर करे। और बेहतर करने के दो ही तरीकेकार है। पहला तरीकेकार ये है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे। तो ऑफ कोर्स जब सेल्स इंक्रीज होंगी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है तो उसको अपने नंबर ऑफ एफटीईज को, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना है। तो अगर वो तब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस करेगा तो तब भी उसकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। सो बेस्ट सोल्यूशन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का यही है कि अपने बिजनेस रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए, रिटेलर अपनी सेल्स को इंक्रीज करे। हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला को। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस का, एक रिटेलर की जो सेल्स है वो 1 मिलियन है फॉर एग्जाम्पल किसी एक मंथ की, उसके नंबर ऑफ एफटीईज, नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज जो है वो 100 है। मींस ये इन 100 एम्प्लॉइज ने एक्चुअली ये 1 मिलियन का बिजनेस जनरेट किया है। सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जिसको मैंने यहां ईपी के नाम से लिखा है, सो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बड़े आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। 1 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच इज 100, सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट होके आ गई वो आ गई 10,000 रुपी, अज्यूमिंग कि जितनी अमाउंट्स हैं वो रुपी के अंदर है। सो विच मीन्स कि 10,000 रुपए का बिजनेस रेवेन्यू की सेल्स एक एम्प्लॉय जनरेट कर रहा है उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के अंदर। तो रिटेलर फॉर एग्जांपल जिस साल उसने बिजनेस स्टार्ट किया वो कैलकुलेट करता है कि मेरे फर्स्ट मंथ में प्रोडक्टिविटी जो है वो 10,000 रुपए है पर एम्प्लॉय पर एफटीई। नेक्स्ट ईयर में कितनी है, नेक्स्ट मंथ में कितनी है, आफ्टर 3 मंथ्स कितनी है, आफ्टर 6 मंथ कितनी है, आफ्टर 2 इयर्स कितनी है। सो वो इस पीरियड को, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी कैलकुलेशन करता है कि किस तरीके से वो अपनी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर वो अपनी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाह रहा है, लेट्स से दिस वाज द मंथ जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, अज्यूम कर लें कि ये मंथ 1 था, ठीक है। अब वो टारगेट ये सेट करता है कि मैं अपनी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को 10,000 से मैंने लेट्स से 11,000 पर रुपीज पर एम्प्लॉय या 20,000 पर डबल कर लेते हैं कि लेट्स से उसका बहुत एम्बिशियस है और उसने कहा है कि मुझे 20,000 एफटीई पर एफटीई जो है मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्टिविटी हो जाए। तो इस सूरत में उसको 2 काम कर रहे होंगे। अपनी सेल्स को क्या करना होगा, ऑफ कोर्स अगर अभी सेल्स 1 मिलियन है और वो प्रोडक्टिविटी को डबल करना चाह रहा है तो उसको क्या करना होगा, अपनी सेल्स को भी डबल करना होगा, यानी कि सेल्स को 1 मिलियन से बढ़ाकर 2 मिलियन करना होगा। तभी ये 10,000 के बदले 20,000 पर एफटीई एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी वो अचीव कर सकेगा। या दूसरा काम क्या करना होगा, अगर यही सेल्स रहेगी 1 मिलियन की, यही सेल्स रहे, इसमें कोई चेंज ना आए, 1 मिलियन की सेल्स ही रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को
नंबर ऑफ FTEs को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो अपने टारगेट ऑफ 20,000 रुपीज पर FTE को, पर एम्प्लॉय को अचीव कर सके। सो रिटेलर के लिए एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेल, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स, उसको कितने बंदे चाहिए ये डिटरमिन करता है वो इस बात से कि उसकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी है, और उसका टारगेट ये है कि वो हर दफा, हर साल, हर महीने अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करे। ऑफ कोर्स रिटेल सेक्टर के अंदर इसकी बेंचमार्किंग मौजूद है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी करती है।